क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा या आपका आंसर का यूनिट डिजिट होगा। अगर किसी का भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 हो तो आंसर का 1 या 9 हो सकता है। अगर मेरा 4 है तो 2 और 6 2 और क्या हो सकता है 4। देखिए 2 का और 8 हो सकता है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना 4, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कि 4 आता है यूनिट डिजिट। 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा और बच गया आपका 9। तो 9 का याद रखना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का 49। तो मतलब 3 मतलब अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 रहेगा तो या 3 हो सकता है या क्या 7 हो सकता है। समझ में आ गया। 3 या 7 हो सकता है। चलिए इस पर अब हम बेस्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। जैसे देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ है 784। देखिए लास्ट में 4 है। ये आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है ना। तो आंसर का 4 है तो क्या क्या लिख सकते हैं आप बताइए। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 4 4 या तो 2 होगा आंसर या 4 होगा। तो 2 वो काट देंगे, बच गया 1। ये देखना किसके स्क्वायर के आसपास में है। तो हमने देखा कि 2 नीचे वाला देखना है। 2 का स्क्वायर के 3 के नहीं ले सकते हैं, नीचे वाला लेना है। 2 के स्क्वायर के आसपास में है तो या तो मेरा आंसर 22 या 28 हो सकता है। तो 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6। अगर इससे ही छोटा है तो ई अगर 12 है तो हम 12 वाला आंसर लेंगे। याद रखना ई अगर 12 है गुना 1 उसे 1 बढ़ा के कर देना है। अगर ई 12 रहेगा तो 12 वाला, अगर ई छोटा रहेगा तो छोटा वाला। तो मेरा 28 आंसर हो गया। 28 का स्क्वायर हो गया। चलिए 28 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब बतलाते हैं 28 का स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक से क्या करना है। ये तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बता दिए। अब स्क्वायर 28 का स्क्वायर रूट बतलाते हैं निकालने के लिए। कैसे था 8 में 8 से गुना करेंगे 64 के 4 हाथ में 6 ऐसे गुना कर देंगे। 8 दूना 16 फिर 2 से गुना 8 16 16 दूना 32 32 से 6 और 30 हाथ में 3 2 दूना 4 4 3 7 यानी 784। क्या करना है 8 के स्क्वायर 64 6 हाथ में 6 8 दूना 16 फिर 2 से गुना कर देना 16 दूना 32 32 6 38 और 2 दूना 4 7 से गुना कर देंगे। समझ आ गया। चलिए इसी प्रकार से आपको जैसे यहाँ पर दे देगा 12 36 36। तो ये आपको याद रखना है। 36 का 12 96 36 का स्क्वायर होता है। वो एक सेक्शन में फंस जाता है तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बतलाते हैं। इसमें आपको जैसे यहाँ पर दे देगा 0 1 26 21 का स्क्वायर है। देखिए 1 लिखेंगे 9 लिखेंगे। आप देखिए 2 कट गया 25 5 या तो 51 के होगा या 59 होगा। तो 5 गुने 6 करेंगे 6 5 30 30 से क्या है छोटा है तो छोटा वाला आंसर 51 आंसर होगा 59 नहीं होगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार से आपको निकालना है। चलिए अब आपको बतलाते हैं क्यू रूट निकालने के लिए। तो स्क्वायर रूट में हो गया। आप कितना 12 से 12 निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम बतलाते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। चलिए नहीं है तो हाँ निकाल सकते हैं। क्यू रूट पर चलते हैं। क्यू रूट में देखिए आपका हो जाएगा क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आंसर का यूनिट डिजिट। क्वेश्चन का 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, 3 का 27 यानी कि 7, 4 का कितना हो जाता है 4 का ऑड है तो 4 होगा, 5 का 5 होगा, 4 का ऑड रहता है तो ऑड होगा, 6 का 6 होता है, 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये आपको याद रखना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है 2 का 8 हो जाता है, 3 का 7 हो जाता है और 7 जैसे इसका उल्टा हो जाता है। मतलब उल्टा हो जाता है। ये दोनों में उल्टा हो जाता है। समझ में आ गया। उल्टा हो जाता है तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपको हम बतलाते हैं क्यू रूट निकालने के लिए। दुकान पर 2 का क्यू 8। तो देखिए अभी किसका क्यू रूट है निकालना है। हो गया। तो आप देखिए इसको कैसे निकालते हैं। 8 है तो 2 होगा, 2 लिखेंगे। अब 3 को काट देना है और ये लास्ट में 1 बच गया। तो ऐसे मतलब जिसके स्क्वायर के आसपास में देखना वो हो जाएगा। 12 का हो गया। समझ में आ गया। और जैसा अभी निकाल सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं इसी प्रकार से। चलिए हो गया।